कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। संसार का कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको प्राप्त कर लेने के उपरांत सहज नहीं हो सकता। अरे आप तो बल और बुद्धि के निधान है, आप में तो वो परम शक्ति है कि आप हर कठिन से कठिन कार्य को सुगम कर सकते हैं। अरे आपका जीवन और आपका जन्म तो परमात्मा के कार्य के लिए हुआ है। राम काज लग तू अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। जय श्री राम, जय श्री राम। ओ जामन क्या कहते हो, जाकर बादल पार कर दूं मैं, लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, सारी जल की धारा को लांघूंगा। अभी जिस कृपा लंकापुरी में थी उन पर्वत को ही ले आऊंगा। ओ जामन मैं पूछो तो ही उचित सिखावे दीजा में। धैर्य धारण करो महाबली वीरवर, शांत हो जाओ। इतना करो तात तुम जाई, सीता देख कहो सुध आई। तुम्हें जाना है समुद्र के उस पार, लंका में प्रवेश करना है और सावधानी के साथ, पूर्ण सतर्कता के साथ वहां लंका के समस्त ग्रहों का निरीक्षण करना है। आयुधालय, सेनागार, इन सब का भली भांति दृष्टांकन करके मैया जानकी का पता लगा करके वापस आकर के प्रभु को यह शुभ संदेश सुनाना है। बस यही तुम्हारे लिए कार्य है। क्यों नहीं, जब तक मैं माता का पता लगा करके ना आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करें और भगवान का नाम का गान करें। जय जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमण हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमण हनुमान जब चले, हनुमान जब चले। यही कहनाए सबन कहूँ माथा, जात पवन सुत देवन देखा, देवन देखा। अरे ये आवाज तो किसी नारी की लग रही है। हाँ हाँ, एक बात मन में मेरे आ रही, यदि किसी नारी को माँ शब्द से संबोधित किया जाए, क्योंकि माँ में ममता का जो प्रभाव है बहुत प्रबल होता है, इसलिए मैं इन्हें माता कह के पुकारता हूँ। हे मैया, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे जाने दें। राम काज कर फिर मैं आबो, सीता कै सुधि प्रभु सुनाबो। तब तो बदन पैठियो सत्य कहो मुहि जान दे माई। मैं अपने प्रभु श्री राम का कार्य करके वापस आऊं और माता सीता की खबर प्रभु तक सुना दूं। उसके बाद में मैं आपके मुख में आऊंगा, आप मुझे खा लेना मैया। कौने जतन दे नहीं जाना, चल बड़ा होशियार है, कहता है कह दूंगा तो ये मुझे छोड़ देगी, कह रहा है माँ बोल दूंगा तो ये मुझे छोड़ेगी ना। मेरे मुख में आ, तू मेरा हार है। पसारा
आप अपना मुख फैलाए, मैं आपके मुख में प्रवेश कर रहा हूँ। जय श्री राम। पसारा सब सब कीन दुगुन विस्तारा यस्य सुरसा बदन बढ़ावा ताज दून कपि रूप दिखावा बदन पैठ पुन बाहर आवा माना विदा ताही शिरनावा। हे मैया, मैं आपके उदर में जाकर के वापस आ गया। जब बच्चा छोटा बालक उदर से जन्म लेता है तो वो माँ कहलाने का अधिकारी हो जाता है। मैं आपके उदर में गया, प्रवेश करके वहां से वापस आ गया, तो अब मैं आपको माँ कहने का अधिकारी हो गया। अब आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें मैया। हे तात हनुमान जी, मैं सर्पों की मार सुनता हूँ। अच्छा, देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा था। आप परीक्षा में सफल हुए और जाइए प्रभु श्री राम जी का काज कीजिए। जय श्री राम। शक सोन उड़ाई यही विधि सदा कदम चर खाए ताहि बार मारुत सुत पीरा ताहि बार मारुत सुत पीरा पारिद पार गयो मति हीरा। वहाँ जाई देखी मन शोभा वहाँ जाई देखी मन शोभा गुंजत चंचली तो मधु लोभा। गुंजत चंचली तो मधु लोभा। मशक समान रूप कप धरी लंका चले सुमिर नर हरि नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चल मोहिनी भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा हर मंदिर कहाँ चित्र बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा परने न जा। देख रहा हूं इस लंका में ये भवन बना हुआ है और इस भवन की एक एक ईंट में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम अंकित है। आंगन में तुलसी का वृक्ष, इन दीवारों में शंख चक्र गदा। लेकिन विचार करने लगा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मंदिर मंदिर पितकर शोधा, देखे जहता अग्नित जोधा। मैंने पूरी लंका में भ्रमण किया, सब कहीं मैंने देखा खोजा, लेकिन ये भवन दिखाई पड़ा। और अब मैं शिवम कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीन्हा। अब मैं इनके पास में जाऊंगा और इनसे इनका परिचय पूछूंगा कि ये कौन है जो इस लंका में रह के मेरे प्रभु श्री राम के नाम का भजन कर रहे हैं। जय जय श्री राम। प्ररूप धर वचन सुनाए। जय जय श्री राम। हे ब्राह्मण देवता, आज मैं आपको जीवन में पहली बार इन निशाचरों की नगरी लंका में देख रहा हूं। देखकर
हृदय में बड़ी प्रीति आपके प्रति बढ़ रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको देखकर। ऐसा आभास करता हूं कि स्वयं परमात्मा मुझे वेश बदलकर दर्शन देने के लिए आ गए, या फिर परमात्मा के कोई विशेष भक्त आप कौन हैं। मैं आपको देखकर यह निश्चित नहीं कर पा रहा कि आखिर आप हैं कौन। कि तुम्हें हरिदा कि क्यों हुआ है, मैं आपका शुभ परिचय जानना चाहता हूं। हे महाशय, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। मैं यहां अपनी माता सीता की खोज के लिए आया था। मैंने सारी लंका में भ्रमण किया, देखा, मुझे आपका यह भवन दिखाई दिया। मैंने मन में विचार किया कि निशाचरों के बीच में ये साधु पुरुष अचरज है, कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीलों में मलिया गिर का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा में रहकर श्री राम को पोषण करते हो। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूं, मैंने बता दिया। अब मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं और इन राक्षसों के बीच में आप किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हे श्री हनुमान जी, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन का वह सौभाग्य आज उदय हो रहा है, क्योंकि अब भरोस मुहिभा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जिस जीव पर परमात्मा की कृपा नहीं होती उसे संतों के दर्शन नहीं होते, और संत वो भी विशेष आप जैसे। संतों के दर्शन मात्र से व्यक्ति के जीवन के पापों का विनाश हो जाता है। संत दरस जिम पातक टरें, और जब आपके दर्शन कर रहा हूं तो मेरे जीवन के जो पाप हैं वो नष्ट हो रहे हैं। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तभी परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। श्री हनुमान जी, आपने कहा असुरों में रहकर भक्तराज, अवश्य मैं इस लंका में उसी प्रकार से रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा अपना जीवन यापन करती है। श्री हनुमान जी, मैं भगवान के नाम का गुणानुवाद करता हूं, लेकिन इन दुष्टों से डरता हूं, कहीं ये मेरे शरीर को हानि ना पहुंचाएं, इसलिए मन ही मन भगवान के नाम का स्मरण करता हूं। सुख प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति तभी सुख प्रदान करती है जब स्वतंत्र होती है। यहाँ तो मेरा जीवन ही परतंत्रता में व्यतीत हो रहा है। आपने पूछा मैं रहते कैसा हूं, तो श्री हनुमान जी, रसना राघो राघो, भगवान का नाम लेता हूं लेकिन हृदय में सभीत रहता हूं, डरता हूं इन दुष्टों से। रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए। नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर आवे। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए। नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर आवे। पवन सुत रहने हमारी, सुनहु पवन सुत रहने हमारी। जिम दस नन महा जीवो बिचारी, जिम दस नन महा जीवो बिचारी। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए। नयन तरैया भर
रसना राघो राघो कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आवे। कबहू की मोही प्रभु जानी अनाथा, कबहू की मोही प्रभु जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। रसना राघो राघो रसना राघो राघो कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर आवे। रसना राघो राघो कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर आवे। मैं लंकाधिपति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे ऊपर भी कभी कृपा करेंगे? क्यों नहीं? सुना हो विभीषण प्रभु का रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। आप मुझे देख रहे हैं, मैं जाति का बानर हूं और सब प्रकार से बुद्धि से भी, और जो मेरा स्वभाव है वो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने मुझ पर कृपा की और हमारे लिए ये भी कहा गया कि प्रात ले जो नाम हमारा ऐसा हमारा है, प्रात ले जो नाम हमारा तहि दिन ताय न मिले आहारा। जो हमारा प्रातः काल नाम ले लेता है ऐसे हम नीचे अधम, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने हम पर कृपा की। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा मुझसे कह रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने तो जाना है, आप कह रहे हैं उस दिन व्यक्ति को आहार नहीं मिलता। ऐसा नहीं, प्रात ले जो नाम तुम्हारा तो ता दिन ता ही न मिले हारा। उस दिन व्यक्ति का कोई भक्षण नहीं कर सकता, उसको उस दिन कोई मार नहीं सकता, ऐसे आपकी नाम की शक्ति है। आपने कहा देखन चाहो जानकी माता, माता श्री जानकी जी के दर्शन करना चाहते हैं, सो अशोक वन में अशोक वाटिका के नीचे अशोक वृक्ष के नीचे माता श्री जानकी जी बैठी हैं, हाथ में तिनका लिए अपनी नजरें भूमि की ओर किए हुए भगवान के नाम का स्मरण कर रही हैं। सो जाकर उनके दर्शन करें।